हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। हम लोगों ने जो है प्लांट टिश्यू पूरा देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को शुरू करने से पहले टिश्यू थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन पहला हो जाएगा, सिमिलर होना चाहिए, ओरिजिन। दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा फंक्शन। ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, स्ट्रक्चर उसका हुआ संरचना, और ये कार्य। तो ऊतक कहेंगे कोशिकाओं का वैसा समूह जिसका उत्पत्ति समान हो, समान ओरिजिन उसका हो, सेम ओरिजिन। स्ट्रक्चर उसका समान होना चाहिए, संरचना, और फंक्शन उसका कार्य जो है समान रहेगा, तभी हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग ऊतक कहेंगे। अब ऊतक का अध्ययन जो है स्टडी ऑफ टिश्यूज। स्टडी ऑफ टिश्यू जो है क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। इसको हम लोग याद रखेंगे। ऊतकों का अध्ययन जो है विज्ञान के हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत इसका किया जाता है। तो इसमें जो है हिस्टोलॉजी जो है, अब सिर्फ स्टडी ऑफ टिश्यूज नहीं कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। इसको जो है ये किया जाता है क्या, माइक्रोस्कोप की सहायता से टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उसका संरचना जो है का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान, इसको क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। इसको अध्ययन किस पर्पस के हम लोग करते हैं? हिस्टोलॉजी का जो है इसका उपयोग क्या है, इसका यूज, उपयोग कहाँ कहाँ इसका होगा? पहला हो जाएगा फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। बीमारी का, विभिन्न प्रकार की बीमारी को पता करने के लिए, या कर समझते हैं इसको जांच करने के लिए, तो इसका हम लोग हिस्टोलॉजी का उपयोग, इस साइंस का उपयोग हम लोग करते हैं। दूसरा टू स्टडी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब होता है रोग जनन। अब देखिए डायग्नोसिस कैसे करते हैं, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज।
पहला देखते हैं हम लोग डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर क्या आपको विभिन्न प्रकार का जो है लक्षण पूछता है कि क्या आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो आप जो है सारा प्रॉब्लम को आप अपने शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसको बताते हैं। उसके आधार पर जो है डॉक्टर जो है क्या करता है, आपको भेजेगा किस चीज़ के लिए, बायोप्सी। बायोप्सी एक मेडिकल टर्म है। ये क्या होता है, एक होता है मेडिकल टेस्ट। इसके आधार पर जो है क्या पता लगाया जाता है, कैंसर, लीवर डिजीज और पेप्टिक अल्सर। अगर पेट में जो है कहीं पर घाव हो गया है तो उसको जो है हम लोग क्या है किसी से बायोप्सी से पता लगाते हैं। जिसे शरीर में कहीं पर गांठ बन जाता है, मान लेते हैं इस तरह से हो जाता है, गांठ बन गया, तो बायोप्सी में क्या कहता है, इसका जो है कुछ टुकड़ा इसको निकाल करके क्या इसको जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। इसका काम क्या है, पैथोलॉजिस्ट का काम है। ये पैथोलॉजिस्ट का जो है इसको लैब में जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से जो है इसको स्टडी करेगा और बताएगा कि जो है ये नॉर्मल सेल से अलग है या फिर जो है क्या उसमें दिक्कत है, उसका संरचना क्या अलग हो रहा है, ये चीज़ बताया जाएगा। तो बायोप्सी किया जाता है किस चीज़ का, अगर कैंसर का जो है अगर शक रहेगा कि हाँ कैंसर का जो है इसमें अगर होने का संभावना अगर लगेगा डॉक्टर को, तो जो है क्या बायोप्सी के लिए जो है रिफ़र करेगा, आपको जो है बायोप्सी को टेस्ट करने के लिए भेजेगा। महिलाओं में जैसे जो है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का जो है ज़्यादा होने का संभावना रहता है, तो उसका जो है तो बायोप्सी कराया जाता है। या तो फिर जो है कैंसर का जो है जितना भी मरीज रहता है वो कैंसर का जो है 4 स्टेज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, मतलब 4 स्टेज में होता है। तो हमारे देश में जो है अधिकतर जो है जितना भी जो है मरीज जो है डॉक्टर के पास पहुंचते हैं अधिकतर जो है दूसरा स्टेज या फिर तीसरा स्टेज में जाता है। उसके बाद होने के दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज जो है में पहुंचने के बाद ही जो है डॉक्टर के पास जाता है। तो जो है उसमें ट्रीटमेंट होने में बहुत देर हो चुका था तब तक जो है, जबकि प्राइमरी स्टेज में अगर आप जाते हैं, मगर प्राइमरी स्टेज में अगर इलाज के लिए जाते हैं तो आपका जो है आसानी से ठीक हो सकता है। तो ये तो इसका है हिस्टोलॉजी का जो है उत्तक का जो है हम लोग क्या देख रहे हैं बायोप्सी। इसका जो है दैनिक जीवन में इसका यहाँ पे उपयोग होता है डायग्नोसिस के लिए। और दूसरा था टू स्टडी पैथोजेनेसिस। तो ये जो है पैथोजेनेसिस किसको कहते हैं, पैथोजन, पैथोजन कहेंगे। ये हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये क्या हो गया रोगाणु जो बीमारी पैदा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पैथोजन। और पैथोजेनेसिस किसको कहेंगे, द प्रोसेस by which पैथोजेनिस कहेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है बीमारी उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में इंटर कर गया, तो शरीर में इंटर करने से लेकर के उसका बीमारी तक उत्पन्न उसका होने तक
की अवस्था को हम लोग कहेंगे पैथोजेनेसिस। जिस प्रक्रिया के द्वारा बीमारी उत्पन्न होता है, या तो फिर इसके द्वारा हम लोग बायोप्सी के द्वारा देख सकते हैं कि आपका जो है बीमारी किस स्टेज में है, या तो फिर जो है बैक्टीरिया या जो वायरस का जो है उसका किस अवस्था में है। मतलब उसके आधार पर जो है डॉक्टर जो है क्या कर सकता है, आपके लिए सुटेबल जो है दवाई दे सकता है, जिसके चलते जो आप जो है आसानी से ठीक हो सकते हैं। उसका स्टेज पता कर सकता है डॉक्टर। बैक्टीरिया या वायरस जो कोई भी जो है आपका पैथोजन अगर शरीर के अंदर में चला आएगा तो वो पता कर सकता है कि आपका जो है वो पैथोजन जो है आपके शरीर में किस अवस्था में है, और जो है बीमारी वो आपके उसी के अनुसार जो है आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करेगा कोई भी मेडिसिन के लिए। तो दैनिक जीवन में उपयोग हमारा हो गया टिश्यू का, हम लोग क्या उपयोग करते हैं, बायोप्सी में इसका जो है और इसका जो है अध्ययन किया जाता है। पोस्टमार्टम में जो है पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये तो लिविंग में किया जाएगा तो उसको हम लोग बायोप्सी कहेंगे, और नॉन लिविंग में मरा हुआ को करते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है क्या करते हैं, ऑटोप्सी। उसको उसका नाम होता है ऑटोप्सी। ये जो है पोस्ट मॉर्टम, जो है पोस्टमार्टम में किया जाता है। जब व्यक्ति जो है नेचुरल डेथ नहीं, बायोलॉजिकल नेचुरल डेथ या फिर बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं, जब जो है प्राकृतिक मौत जो है किसी व्यक्ति का जो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया तो फिर जो है सुसाइड कर लिया, या तो फिर कोई दुर्घटना बस उसका मृत्यु हो जाएगा, तो जो है उसको जांचने के लिए जो है क्या किया जाएगा, ऑटोप्सी। तब ऑटोप्सी के जो लिए टू फाइंड आउट काउज ऑफ बीमारी का कारण जो है पता करने के लिए जो है ऑटोप्सी किया जाएगा। या तो मतलब किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती जो है उसमें पता करने के लिए किया जाएगा कि उसको ज़बरदस्ती उसको मार करके जो है उसको नेचुरल डेथ देने का प्रयास तो नहीं किया गया है। तो ये चीज़ जो है पता चल सकता है कि इसमें जो है उसका, इसमें ऑटोप्सी में भी जो इसमें भी टिश्यू लिया जाएगा उसके शरीर से, और उसका जो है माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाएगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसमें भी किया जाएगा, और उसके आधार पर जो है तो इसमें हिस्टोलॉजी का जो है कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो हम लोगों ने देख लिया हिस्टोलॉजी का जो है टिश्यू का डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में हम लोग करते हैं। दूसरा जो है टू स्टडी पैथोजेनेसिस, रोग जनन प्रक्रिया को जानने के लिए करते हैं। और तीसरा जो है ऑटोप्सी, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें भी जो हम लोग टिश्यू लेकर के अध्ययन करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को जो है 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू।
तो दुनिया का कोई भी जानवर होगा तो उसको जो है उसका जो है टिश्यू को जो है एनिमल टिश्यू पूरा सभी जानवर आ गया उसमें जो है उसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू पहला हम लोग। तो एपिथेलियल टिश्यू को जो है हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहले कवरिंग मतलब जो पूरा बॉडी को कवर करता है या प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हो जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग जो है 2 भाग में बांटेंगे, कवरिंग और ग्लैंडुलर। और कवरिंग एपिथेलियल को टिश्यू को जो है फिर हम लोग बांटते हैं सिंपल और कंपाउंड में। सिंपल और कंपाउंड। सिंपल टिश्यू जो है सिंपल कवरिंग टिश्यू में आ जाएगा इसमें स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनर, सिलिएटेड। तो इस तरह का ये मिलता है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनर, सिलिएटेड। और कंपाउंड में ये सिंपल में मतलब होता है एक लेयर का बना होता है। आगे चलकर हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे सिंपल जो है एक लेयर का बना होता है और कंपाउंड जो है 2 या 2 से अधिक लेयर का बना होता है। तो इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। स्क्वामस का टाइप हो गया स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनर, सिलिएटेड। और इसमें भी तब इसको हम लोग कहते हैं अगर ये 2 लेयर का 2 से या 2 से अधिक लेयर का बना होगा तो इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। इस तरह से जो है आगे हम लोग देखेंगे। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो है जो ग्लैंड मतलब क्या है जिसमें जो है सेक्रेशन होगा, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि आप लोग पढ़े होंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड या तो फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो उसमें आ जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखते हैं दूसरा मस्कुलर टिश्यू। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक ये 3 प्रकार का होता है। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। इसको भी हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। और तीसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी होता है, इसका टाइप जो है एरियोलर हो गया, एरियोलर, एडिपोज, एडिपोज, फिर वाइट फाइब्रस,
टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन और ब्लड, बोन और ब्लड। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू में इसका टाइप हो गया एरियोलर, हो गया एडिपोज टिश्यू हुआ, वाइट फाइब्रस टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन और ब्लड, और लास्ट में आता है नर्वस टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का जो है 4 टाइप हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसका हम लोग जो है एक एक करके जो है इसका एक एक टाइप का हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।